माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। सो गाइज, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ माई इंगेजमेंट प्रिपरेशन ब्लॉग। सो मैंने इंगेजमेंट में क्या क्या तैयारी की वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस एंड ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ पर जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, सो आज मैं जा रही हूँ अमीनाबाद। वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करूँगी एंड आप लोग को अमीनाबाद की मार्केट भी दिखाऊंगी। तो लखनऊ की सबसे फेमस मार्केट है अमीनाबाद मार्केट एंड वो बहुत पुरानी मार्केट है और वहाँ पर सामान बहुत अच्छा मिलता है, अफोर्डेबल भी होता है, चीज़ें भी अच्छी मिल जाती है। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, दोपहर हो गई है। सो फटाफट से जाते हैं और मार्केट करके वापस आते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं और मम्मा आ गए थे मेट्रो स्टेशन पे एंड यहाँ से हमने मेट्रो ली चारबाग के लिए। तो हम पहले चारबाग गए, फिर वहाँ से ऑटो लेकर हम अमीनाबाद की मार्केट गए थे। एंड अमीनाबाद की मार्केट ना बहुत चीप है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ही अमीनाबाद की मार्केट स्टार्ट हो गई थी और ये साइड में स्टॉल इस तरह से लगते रहते हैं। आगे आपको लेन भी मिलेगी, तो वहाँ पर जाके भी आप परचेस कर सकते हैं। अमीनाबाद की मार्केट में आते ही सबसे पहले आपको इस तरह से 3 लेन मिलेगी, तो यहाँ पर जाके आप अंदर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर लहंगा, सूट, साड़ी वगैरह सब मिलता है। एंड साइड पे ही ना यहाँ पे ब्लाउज़ का स्टॉल लगा था, तो यहाँ पर मुझे एक ब्लाउज़ पसंद आया था जो मैंने परचेस किया था एंड वो ना बहुत प्यारा लग रहा था। उसको आप किसी भी साड़ी के साथ वेयर कर सकती हैं, तो इसलिए मैंने ये ब्लाउज़ ले लिया था। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी लेन में एंड यहाँ पर मैंने कुछ लहंगे देखे थे बट मुझे नहीं पसंद आए थे, क्योंकि मैं जिस तरह का लहंगा चाहती थी ना वो मुझे वहाँ पर नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बैंगल्स लेने आ गई थी, क्योंकि सोनाली के लिए मुझे यहाँ पर बैंगल्स पसंद आ गए थे, तो मैंने वो लिए थे। एंड अब हम मार्केट में आगे बढ़ गए हैं। अब हम जा रहे हैं गढ़पुर झालक की तरफ। ये भी अमीनाबाद में ये स्पेशली ये ज्वेलरी के लिए मार्केट है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी ज्वेलरी मिल जाती हैं एंड अगर आप वेडिंग के लिए ज्वेलरी चाहती हैं तो वो भी वहाँ पर बुकिंग में मिल जाएगी। एंड पंजाबी चूड़ा वेडिंग के लिए बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैंने वहाँ से चूड़ा परचेज़ किया था। एंड अब मैं आपको अंदर से मार्केट दिखाती हूँ। ये इस तरह की मार्केट थी। सो मैंने वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। उसके बाद फिर हम आ गए थे वापस। फिर मैं नेक्स्ट डे गई थी मम्मा के साथ लहंगा लेने, क्योंकि मेरे लहंगे की शॉपिंग अभी हो ही नहीं पा रही थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं मम्मा के साथ, शिवानी के साथ, सबके साथ गई थी लहंगा लेने और पापा भी गए थे मेरे साथ लहंगा लेने, क्योंकि मुझे कहीं पे भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा था। मैं 2 बार मम्मा के साथ जा चुकी थी, सो फाइनली मैं पापा के साथ जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने विजिट किया सिंध के शोरूम में एंड यहाँ पर मैंने ये 2 लहंगे देखे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बट जो मैंने वियर किया है मुझे यही वाला पसंद आया था। मैंने कहा था बस मैं इसी को लूँगी, क्योंकि मुझे इंगेजमेंट का लहंगा मुझे बहुत प्यारा चाहिए था और ये लहंगा मैंने वेडिंग कलेक्शन से लिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड गाइस, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लहंगा कैसा लग रहा है। उसके बाद मैंने कुछ साड़ी की शॉपिंग की थी और भूख तो मुझे बहुत लग रही थी, तो पापा ने यहाँ पर स्प्राउट्स लिए थे जो बहुत टेस्टी थे एंड इसमें नींबू डाल के खाने में ना मज़ा ही आ गया था। सो फाइनली मुझे इंगेजमेंट का लहंगा मिल गया है। अब बस ज्वेलरी लेनी बाकी है। तो इतने दिनों के बाद घूम घूम कर मुझे फाइनली मेरा इंगेजमेंट का लहंगा मिल गया, माय ड्रीम लहंगा। एंड उसके बाद फिर हमसे निकल चुके थे शॉपिंग के लिए। तो आज हम जा रहे थे स्लीपर लेने और ज्वेलरी वगैरह लेने। तो सबसे पहले मैं, मम्मा और शिवानी निकल चुके थे। वहाँ पर हमने कुछ स्लीपर्स देखी थी एंड मम्मा ने भी देखी थी स्लीपर्स। यहाँ पर हम आ गए थे आलमबाग मार्केट में एंड ये जो हरीश का शोरूम है, यहाँ पर ना आपको चीपेस्ट प्राइस में ही अच्छी सैंडल मिल जाती हैं और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ब्लैक सैंडल ट्राई की थी, तो मुझे ये पसंद आई थी। सो गाइस, इंगेजमेंट की शॉपिंग ना मेरी जस्ट 1 वीक पहले ही हुई थी और इतनी भड़बड़ में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मैं शूट करूं क्या ना शूट करूं। कुछ क्लिप्स मैंने मिस कर दी थी, कुछ क्लिप्स मैंने शूट करी थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये इंगेजमेंट ना मेरी हुई थी अक्टूबर में, जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आपके साथ शेयर करने का। और बट अब मुझे टाइम मिल गया तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ज्वेलरी में मैंने देखी थी कुंदन ज्वेलरी जो मुझे पसंद आ गई थी। उसके साथ मैं एक रिंग भी चाहती थी, जो मुझे रजवाड़ी रिंग चाहिए थी। तो यहाँ पर ना मैं अच्छी सी रिंग लेने आ गई थी। वापस से अमीनाबाद गड़बड़ झाला आ गई थी, मतलब अमीनाबाद आलमबाग यहाँ पर जाना तो मेरा हर दूसरे तीसरे दिन हो ही रहा था। उस चक्कर में मेरी हालत देख सकते हैं कितना बुरी हो गई थी, चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट फिर इंगेजमेंट के टाइम पे सब ठीक हो गया था। तो अब मैं आज फाइनली जा रही हूँ अपना लहंगा लेने। पापा के साथ जा रही थी, तो लहंगा लेकर मैं जस्ट वापस आ गई थी शाम को। और वहाँ से आने के बाद हम गए थे आकाश के घर पे, थोड़ा सा काम था हमें। और उसके बाद फिर हम गए थे वेन्यू में, क्योंकि वेन्यू में कुछ चेंजेस करने थे मुझे और मीनू भी डिसाइड करना था, तो मैं भी गई थी। जो चीज़ मुझे पसंद आई थी वो मैंने वहाँ पर चेंजेस करवाए थे। पापा
गए थे हमारे साथ में। तो यहाँ पर ना ये सारे व्लॉग्स आकाश बना रहा है, जो आपको अजीब लग रहे होंगे, बट उसने इतने प्यार से बनाया था इसलिए मैंने वो क्लिप्स ऐड कर दी हैं। आप लोग भी एंजॉय करिए, देखिए कितना छोटा सा बच्चा है पर फिर भी कितने अच्छे से व्लॉगिंग कर रहा है, थोड़ा बहुत ट्राई भी कर रहा है व्लॉगिंग वगैरह करने की। एंड उसको ना व्लॉगिंग अच्छी लगती है, तो उसने थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करी थी। इंगेजमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा मेरी पूरी इंगेजमेंट। सो प्लीज़ आप लोग उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो मैंने वहाँ पर पी थी ये सॉफ्ट ड्रिंक, देन शाम को हम लोग आ गए थे घर पर, और यहाँ पर दादी भी आ गई थी घर पर। तो हम सब जा रहे थे शाम को आइसक्रीम खाने, पापा हमें ले जा रहे थे। तो शाम को हम लोग निकल चुके थे आइसक्रीम खाने के लिए, और हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो ये व्लॉग ना कुछ 1 वीक पहले का है, थोड़े दिन पहले का है, बट प्लीज़ आप लोग इसे एंजॉय करिएगा। एंड इंगेजमेंट के जस्ट एक दिन पहले मैं गई थी मॉल अपने फियांसी के लिए गिफ्ट लेने। तो फटाफट से गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल लास्ट टाइम पे ही मौका मिला था जाने का। उससे पहले मैं शॉपिंग में ही लगी थी, तो मैं बिल्कुल जा ही नहीं पाई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सो फटाफट से मैं गई थी शिवानी के साथ, शॉपिंग करी हमने, और शॉपिंग करके हम जल्दी से वापस आ रहे थे क्योंकि मेरी नेल एक्सटेंशन की अपॉइंटमेंट थी। एंड वहाँ से बार बार कॉल आ रहा था कि आप जल्दी आइए, तो मैं फटाफट से वापस आ गई थी। एंड फाइनली मैं नेल स्टूडियो पे आ गई थी। एंड यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम अपने एक्सटेंशन करवा रही हूँ, नेल एक्सटेंशन। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर है लेटेस्ट ट्रेंड्स, तो ये कृष्णा नगर में ही पड़ता है जहाँ पर मैंने अपने फ़र्स्ट नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। और ये दीदी हैं जो करती हैं, आरती दीदी। सो गाइस, नेल एक्सटेंशन का प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा लंबा होता है, मुझे तो 2.5 घंटे लग गए थे। एंड डिपेंड करता है कि आप किस तरह के नेल एक्सटेंशन करवा रहे हैं। अगर आप स्टोन वगैरह लगवाते हैं, ब्राइडल करवाते हैं, तो उसमें 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कलर चूज़ कर लिया था, एंड मैंने ना न्यूड सा कलर चूज़ किया था। तो सबसे पहले ना नेल के साइज़ की ही टिप्स लेनी पड़ती हैं, और इन्हें ग्लू से इस तरह से स्टिक कर दिया था, तो ये आराम से चिपके रहते। एंड मेरे इंगेजमेंट के नेल्स ना निकले ही नहीं थे, मुझे खुद इन्हें निकलवाने जाना पड़ा था 15 डेज़ के बाद, और फिर इनको शेप दिया गया था। उसके बाद जेल लगा के इन्हें अच्छे से नेल का ही शेप दिया गया था, ताकि बिल्कुल भी फेक ना लगे। एंड मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहे थे। इस तरह से इसमें जेल लगाया था, देन यूवी लैम्प से उसको ड्राई कर लिया था, और ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं ना। एंड उसके बाद फिर मैंने इस पर कलर कोटिंग की थी। एंड इसको बहुत ज़्यादा प्रिल किया जाता है, हाथ में थोड़ा सा पेन भी होने लगता है, फिंगर्स में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम करा रही थी ना, इसलिए थोड़ा बहुत पेन भी होने लगा था। प्राइमर भी लगाया जाता है ताकि फिंगर्स में पेन ना हो। एंड ये फाइनल मेरे रियल नेल्स लग रहे हैं ना। एंड अब इनमें होगी कलर की कोटिंग। सो ये कोटिंग ना 2 बार की जाती है। फर्स्ट टाइम करने पर पे इतना कलर नहीं आता है, एंड यूवी लैम्प से ही इसको ड्राई किया जाता है। सेकंड टाइम कोटिंग करने के बाद ही अच्छा कलर आता है। एंड फाइनली मेरे नेल्स इस तरह से रेडी हो गए थे, और ये साइड में ना ये ऑयल लगाया गया था ताकि ये फिंगर्स अच्छे से बनी रहे। एंड यहाँ पर ना मैं मम्मा को दिखा रही थी, थोड़ा सा सोचा था मैंने व्लॉग बना लूँ, बट जब तक मैं व्लॉग बना ही रही थी तुरंत मेहंदी वाले भैया भी आ गए थे, और फिर मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा व्लॉग बना ही नहीं पाई थी, आप लोग को दिखा भी नहीं पाई कि मेरे नेल एक्सटेंशन कैसे लगे एंड मुझे कैसा लग रहा था। तो यहाँ पर फाइनली भैया आ गए थे मेहंदी लगाने। एंड मेरी जो इंगेजमेंट मेहंदी थी ये बहुत प्यारी लगी थी। इनको मैंने इंस्टाग्राम से देखा था, इनका पेज, तो मुझे वहाँ पर इनकी मेहंदी पसंद आई थी। ये आए थे मुंशी पुलिया से, तो वहाँ से कृष्णा नगर ये आ गए थे घर पर ही, और इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी। प्राइस भी इन्होंने ठीक ठाक ही लिया था, पूरे घर में सबके मेहंदी लगाई थी। एंड आप लोग देख सकते हो मेहंदी में कितनी सफाई आ रही है, मतलब बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी मेरे। सो गाइज़, फाइनली मेरी मेहंदी यहाँ पर लग चुकी है, एंड मेहंदी बहुत प्यारी लगी थी। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड फिर उसके बाद मैंने आगे व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि शाम को मामा मामी आ गए थे। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने डांस बहुत किया था, मस्ती की थी, वो प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं व्लॉग के सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।